एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने एकादशी तिथि को आती है। इसलिए प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं, जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती हैं। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। परंतु मित्रों, जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और प्रत्येक एकादशी का भी अपना एक अलग महत्व और लाभ है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि महाविष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे मधुसूदन, कृपया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, उसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यप आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह रूपी जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी राज्य में धन धान्य से संपन्न व पूर्णिमान धनपालक नामक वैश्य भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इन 5 पुत्रों में से जो 5वां पुत्र था धृष्टबुद्धि, वह महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह बेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था एवं मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के उपरांत वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, जब उसके पास कुछ भी बेचने के लिए शेष न रहा, तो बेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख वह चोरी करना सीख गया। एक बार चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने के लिए आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के उपरांत वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ जाने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत को करने से मोह माया आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराने की वजह से
इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राम, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। आइए मोहिनी एकादशी व्रत को करने की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को अर्घ्य दें, जिसके उपरांत भगवान श्री हरि महाविष्णु के मोहिनी स्वरूप को ध्यान करते हुए रोली, मूली, पीले चंदन, पीले फूल, फल और मिठाई भगवान श्री हरि महाविष्णु जी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप गुड़ या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी के दिन श्री नारायण जी का ध्यान और उनका भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, जलदान, जूते, छाता और फल का दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी वृक्ष को स्पर्श नहीं करें और एकादशी तिथि में ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी वृक्ष में जल डालें। आप पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी लोगों को एकादशी तिथि को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और साबुन से नहीं नहाना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर पर चावल और बैगन न पकाएं। इस तिथि पर मसूर की दाल, सलजम, गाजर, गोभी, केला, आम, साग और शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि महाविष्णु की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आइए यह भी जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिवस करना है। मोहिनी एकादशी का प्रारंभ 7 मई को प्रातः 10:19 पर होगा, जो कि 8 मई को दोपहर 12:29 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। पारण के समय का योग 9 मई को प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 तक बन रहा है। सभी सनातनियों को कम से कम एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।